हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नीट के एग्ज़ाम में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स और इन सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे नीड न्यूट्रिएंट्स, दे नीड ऑक्सीजन, बहुत सारे आयंस, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा इनको ज़रूरत होती है। एंड वेस्ट मटेरियल्स जो इस सेल से प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल द कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट और अदर थिंग्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस सेल्स। तो ये जो इतने सारे सेल्स हमारे बॉडी में हैं, इन तक ये मटेरियल्स पहुंचाना है और दूसरे मटेरियल्स जो वेस्ट है, जो इसके काम के नहीं, इनको यहाँ से रिमूव कराना है। इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए सारे एनिमल्स में, लोअर एनिमल से लेकर के हायर एनिमल्स तक, सब में कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म होता है। और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें वाटर का जो फ्लो होता है उसके हिसाब से वाटर कैनाल सिस्टम ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस और फेरा में वाटर कैनाल सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरह से सीडेड ट्रेड्स में भी वाटर की हेल्प से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगर हम हायर एनिमल्स में जाते हैं, देन देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अगर हम हायर एनिमल्स या ह्यूमन की बात करें तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने के लिए जो वेस्कुलर सिस्टम है वो मेजरली दो तरीके का होता है। एक है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ह्यूमन में ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का तरीके का होता है। और ब्लड, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड कैसे बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं इनके तीन कंपोनेंट हैं। हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसका तीन कंपोनेंट है। सबसे पहले तो ब्लड हो गया। ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो फ्लूइड है, जो मैट्रिक्स है, वो ब्लड के सेल्स नहीं सिक्रेट करते हैं, बल्कि दिस इज सिक्रेटेड बाय फॉर एग्जांपल लिवर। ब्लड का जो पीएच होता है ये स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.4, एंड हमारा ब्लड जो फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स का एग्जांपल हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, एंड ब्लड कैपिलरीज। ऑब्वियसली दीज आर द फाइन ब्लड वेसल्स। इनका हमारे पूरे बॉडी में नेटवर्क फैला हुआ होता है। ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है, और इसको पहुंचाने के लिए हमें चाहिए एक पंपिंग ऑर्गन। एंड पंपिंग ऑर्गन हमारे पास ये होता है हार्ट। क्योंकि हम इस चैप्टर में मेनली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हार्ट का इंपॉर्टेंस हो जाता है काफी ज्यादा। ओवरऑल अब हम अगर ब्लड की बात करें, ब्लड के फीचर्स की बात करें, तो ब्लड एक विस्कस फ्लूइड होता है। और एक अडल्ट ह्यूमन जो 70 किलोग्राम का एक अडल्ट ह्यूमन है, उसकी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड का ऑलमोस्ट 55% ऑफ द वॉल्यूम is made up of plasma and remaining part is made up of formed elements. तो around 45% ब्लड का वॉल्यूम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के वाला बना होता है। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। जो प्लाज्मा है हमारा,
इसमें 90 से 92% वाटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेनली ये वाटर है, और इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, Na प्लस, के प्लस, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, ये सब इसमें डिजॉल्व होते हैं, इवन ऑक्सीजन, और ये हर सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जो रिमेनिंग 8 to 10% ऑफ द प्लाज्मा है, दिस इज मेड अप ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इसमें से 6 to 8% प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स में मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक है हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरी है हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और तीसरे है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, फाइब्रिनोजन एक्ट्स एज ए क्लॉटिंग फैक्टर, एंड ग्लोब्यूलिन, these proteins protect us from the diseases, so they are defense proteins. रिमेनिंग जो हमारे पास ऑलमोस्ट 2% है, यहाँ पर आपके पास जो मिनरल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, या डिफरेंट अदर स्मॉल कंपोनेंट्स और स्मॉल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, मे बी सर्टेन एंजाइम्स आल्सो, दे आर dissolved here and they are transported. प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड है, and if you remove the clotting factor from the plasma, then it is called as serum. So serum is equal to plasma minus clotting factors. Plasma minus clotting factors constitutes the serum. Serum is a yellowish viscous fluid. अब हम आते हैं formed elements. Formed elements, they are mainly of 3 types. सबसे पहले RBC, red blood cell, they are also called as erythrocytes. Erythrocytes. इसके बाद WBCs और white blood cells, they are also called as leukocytes. And then there are platelets. Platelets are also called as thrombocytes. Thrombocytes. हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। Why the red color? Which molecule is responsible for the red color of blood? You all know. It is red due to the hemoglobin, and hemoglobin is present in the RBCs. जो ल्यूकोसाइट्स है, WBCs हैं, इनका मेजर फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करना, टू फाइट विद द डिसीजेस, फाइगोसाइटोसिस करके जो फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस ये सब एंटर कर जाते हैं, उनको ये एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो हमें जो एलर्जीज वगैरह होती हैं या अदर फंक्शंस हैं, जब हम ल्यूकोसाइट डिस्कस करेंगे वहां पर इस पर बात करेंगे। प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ we are going to focus mainly on the RBC या red blood cells. So red blood cells, they are also called as RBCs. They contain hemoglobin, और अगर hemoglobin की कमी हो जाती है तो deficiency of hemoglobin is called as anemia. हमने देखा कि about 55% of blood is plasma, 45% हमारे पास सेल्स है। इसमें से कितना आरबीसी होता है? आरबीसी को अगर हमें डिसाइड करना है तो इसके लिए टर्म आता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट बताता है कि पर क्यूबिक एमएम में हमारे पास कितने आरबीसी होते हैं। तो नॉर्मली 4.5 से 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन 1 cubic mm. This is called as RBC count. Normally ये RBC मेल्स में ज़्यादा होता है as compared to फीमेल्स में। आप बोल सकते हैं कि मेल्स में it ranges around 5.5 million per cubic mm and फीमेल्स में around 4.5 million per cubic mm. तो ये हो गया RBC count. RBC अगर इससे ज़्यादा हो जाए तब इसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं,
लेकिन अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो इसको एरिथ्रोसाइथेमिया बोलते हैं। तो पॉलीसाइथेमिया। अगर नंबर बढ़ गया और एरिथ्रोसाइटोपेनिया अगर नॉर्मल से इसका नंबर काफी कम हो जाए तो इसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अब आरबीसी सेल्स कैसे होते हैं, इनके हम नंबर के बाद हम इनके शेप की बात कर लेते हैं, साइज की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी दे आर बाइकॉन्केव, इधर से भी कॉन्केव सरफेस दिखता है, इधर से भी कॉन्केव सरफेस दिखता है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ से होता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इनका सर्कुलर आउटलाइन दिखता है और यहाँ बीच में ये डिप्रेस्ड होता है। इसका जो थिकनेस है ये 1 to 2 माइक्रोन के आसपास होता है, और जो इनका डायमीटर है आरबीसी का दिस इज 5 to 7 माइक्रोन, समटाइम्स इवन अप टू 8 माइक्रोन इट कैन गो। आरबीसी कहां पर फॉर्मेशन होता है, तो साइट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें अडल्ट ह्यूमन में तो आरबीसी इज फाउंड इन बोन मैरो, बट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ इट इज फाउंड इन द लिवर। उससे भी पहले ये योग साइट में बन रहा होता है, आफ्टर बर्थ ये हमारे अंदर बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो जो हमारे लॉन्ग बोन्स के अंदर मज्जा होती है उसको बोन मैरो बोलते हैं, वहां पर ये आरबीसी बनता है। आरबीसी एक बार बन गया देन इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, दैट मींस 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद दिस इज गोइंग टू डाई एंड इट डाइज इन एन ऑर्गन कॉल्ड एज स्प्लीन। तो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पर आरबीसी ना सिर्फ डाई करता है बल्कि एक दूसरा भी फंक्शन है, स्प्लीन आल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ आरबीसी। तो एक्स्ट्रा आरबीसी बना करके यहाँ पर स्टोर कर ली जाती हैं। तो यह हुई फॉर्मेशन की बात, और कहां पर इसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। जब आरबीसी बन रही होती है बोन मैरो के अंदर तो पहले इमेच्योर सेल्स बनते हैं और उन इमेच्योर सेल्स का मैच्योरेशन किया जाता है। तो इमेच्योर सेल्स से मैच्योर आरबीसी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। इसके लिए ऑब्वियसली वी नीड लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज वी हैव टू मेक हीमोग्लोबिन एंड आयरन इज आल्सो नीडेड। इन एडिशन टू दिस हमें फोलिक एसिड चाहिए एंड विटामिन B12 इज आल्सो नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इन चारों में से अगर किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो मैच्योर आरबीसी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी और इट विल लीड टू द डिसीज कंडीशन। एक मैच्योर आरबीसी जो हमारे पास बाइकॉन्केव और सर्कुलर आउटलाइन में होता है, आरबीसीज जब एक ग्रुप में आप लेते हैं तो दे अपीयर रेड इन कलर एंड दे हैव लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड दिस which helps in the transportation of mainly oxygen and also carbon dioxide। ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, तो वो 80 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, और इस आरबीसी ने अपने आप को इतना स्पेशलाइज कर दिया है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कि इट गेट्स डिवॉइड ऑफ लॉट ऑफ ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल मैच्योर आरबीसी के अंदर ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एब्सेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, वैक्यूल्स और एनी अदर फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल्स, ये सब इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इट इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, it contains pyrrolin plus it contains iron, और globin की this is the protein part and it is made up of 2 types of chain, 2 alpha chains and 2 beta chains। इसको हम अल्फा 2 बीटा 2 भी बोलते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन है, किस तरह से बना होता है। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है तो दिस विल नॉट बी आल्सो गुड। अगर बहुत कम है
तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, दैट विल नॉट ऑल्सो नॉट बी अ वेरी गुड कंडीशन. So now we will stop here. Thank you.